देखिए राधे राधे भक्तों, देखिए एक संत ने कहा है कि आपके द्वारा जो किए हुए कर्म हैं उसके जीवन में उसकी हिस्सेदारी बांटने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। देखिए किसी संत ने कहा है कि जो कर्म हमारे द्वारा हो गए हैं उस संपत्ति के अधिकारी हम ही हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। प्रायः हम देखते हैं घरों में प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन होता है वो पुत्रों में बढ़ता है, संतान में बढ़ता है, उनके उत्तराधिकारी में बढ़ता है। लेकिन हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसका डिवाइडेशन किसी में नहीं होता है, वो हमें ही भुगतने पड़ते हैं। चाहे हम पाप करें चाहे पुण्य करें चाहे कैसे भी कर्म करें, उसका डिवाइडेशन नहीं है, उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। वी हैव टू पे आउट। देखिए मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ एक बहुत अच्छी घटना है। भगवान की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। प्रायः देखा जाता है अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई दोष है या प्रारब्ध में दोष आ चुका है तो भुगतना पड़ता है। किसी जातक के जीवन में लिखा हुआ है कि इसके स्वास्थ्य संबंधित ये समस्याएं हैं, वो हो भी जाती है, लेकिन क्या वो टल सकती है ईश्वर कृपा से? क्या वो भगवान की प्रार्थना से, भगवान की कृपा से टल सकती है या नहीं टल सकती? देखिए एक सज्जन थे, एक प्रेमी भक्त थे, भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। उनके पैरों में एक बहुत बड़ी चोट लगी जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हो चुका था एक बार, और एक बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। कुछ समय के पश्चात में ही उनकी दोबारा उसी पैर में वहीं पे बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। दर्द इतना बढ़ता गया, उन सज्जन को मुंबई जाके दिखाना पड़ा। जब मुंबई जाके डॉक्टरों को दिखाया, बड़े अस्पताल में दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पैर है इसकी घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और समस्या ये भी नहीं है, समस्या ये है कि आपका पैर छोटा भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी घुटने का ऑपरेशन हो चुका है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में खड़ी थी कि कहीं उनको ऐसा लगने लगा कि मैं तो अपाहिज ही हो जाऊंगा और हो सकता है कि मैं जीवन भर चल ना पाऊँ। बहुत परेशानी का सामना, मतलब उनको बहुत विकट परिस्थितियां जब दिखी, तब उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवान के नाम की शरण ली, हरि नाम की शरण ली। देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने अपने परिवार को भी बोला, जो उनके पत्नी बच्चे जो भी है, और उन्होंने खुद भी निरंतर भगवान के नाम का जप करना चालू किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी कि आपका ऑपरेशन इस डेट को होगा। अब पूरा परिवार इस सदमे में था, पूरा परिवार शॉक था कि अब क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी परेशानी का कारण था कि डॉक्टर की तरफ से उनको अगर उनका पैर ही खराब हो जाता है तो और बीमारियां भी उनको ग्रसित, और बीमारियों से भी वो ग्रसित हो सकते हैं। ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, बाईपास उनका हो चुका है। अब देखिए ऐसी विकट परिस्थिति में, जीवन में ये परिस्थिति ऐसी है जो कि उनके जीवन में एक रोग तो आ चुका है, प्रारब्ध में ऐसा दुख था, कष्ट था, कर्मों के अकॉर्डिंग था, जो उनके जीवन में आ गया। अब लेकिन भगवान की कृपा कैसे होती है, देखिए आप इस बात को समझिए, ईश्वर की कृपा क्या नहीं कर सकती है। अब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू किया। देखिए प्रायः भगवान के नाम का जप हमें इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जब जीवन में ऐसी विकट हो जाए, क्योंकि आपका चिंतन ही भगवान की तरफ ना होकर अपने रोग, अपने शरीर पर लग जाता है, तो ऐसे कष्ट से जब ज़्यादा कष्ट बढ़ जाते हैं ना जीव के जीवन में, तो भगवान का भजन नहीं हो पाता है। अब देखिए ऐसी परिस्थिति के अंदर डॉक्टर ने डेट दे दी थी कि आपका उस दिन ऑपरेशन होगा। दिन निकलते गए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, वो दिन भी आने वाला था एक दिन पहले, और उनके मन में बड़ा डर भी था, पूरे परिवार के मन में, कि पता नहीं क्या होगा। एक दिन पहले अचानक से उनको फील हुआ कि मेरा पैर का जो दर्द है वो कम है, और नेक्स्ट डे जिस दिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना था, ऑपरेशन के लिए एडमिट होना था, उसी दिन से सुबह से ही जब उठे तब से ही उनके घुटने का दर्द कम होने लगा, और वो चलने में जो उनको बहुत असुविधा हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो दर्द लगभग ख़त्म सा ही हो गया, और वो चलने लगे, आराम से कंफर्टेबली चल पा रहे थे। उन्होंने ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। तब इस बात को सुनकर सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अभी कोई ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, और सब ने ऑपरेशन करवाने का जो एक डेट थी उसे कैंसिल कर दिया। और थोड़े दिनों में ही देखते हैं कि वो बिल्कुल दर्द गायब हो चुका है भगवान के नाम के प्रताप से,
वो दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया, वो पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो गए। आज भी वो भगवान को प्रणाम करते हैं कि उनके जीवन में ना जाने कौन सी पीड़ा थी, कौन सा कष्ट था या कौन सा प्रारब्ध था जो उनको बहुत ही आगे जाके कष्ट दे सकता था, लेकिन भगवान के नाम का प्रताप देखिए, उनके नाम के प्रताप से वो कष्ट भी कट गया।